दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टार किड की जिनके पिता थे हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शशि कपूर, और वो हैं करण कपूर। करण कपूर, जो अपने पिता की तरह ही बेहद हैंडसम, चार्मिंग और लंबे कद काठी के मालिक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां शशि कपूर ने अपनी एक्टिंग से करोड़ों दिलों को जीता, वहीं करण चाहकर भी बॉलीवुड में अपनी कोई खास पहचान नहीं बना सके। क्यों? क्या वजह थी कि एक सुपरस्टार का बेटा होते हुए भी करण ने एक्टिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया? क्या ये उनका अपना फैसला था या किसी और दबाव का नतीजा? इस वीडियो में हम जानेंगे करण कपूर का प्रारंभिक जीवन, उनका फिल्मी करियर और वो रहस्यमयी वजह जिसने उन्हें हमेशा के लिए कैमरे से दूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है करण कपूर से जुड़ी ऐसी जानकारियां जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। 17 जनवरी 1962 को मुंबई में जन्मे करण कपूर का जीवन एक खास फिल्मी बैकग्राउंड से शुरू होता है। शक्ल सूरत में वे अपने पिता, दिग्गज अभिनेता शशि कपूर की छवि लगते थे, लेकिन रंग रूप और अंदाज में वे बिल्कुल अपनी मां जेनिफर कैंडल पर गए, जो कि एक जानी मानी ब्रिटिश थिएटर एक्ट्रेस थीं। करण का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां अभिनय और कला हर सांस में रची बसी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें फोटोग्राफी का शौक लग गया और कैमरे के पीछे की दुनिया ने उन्हें बेहद आकर्षित किया। लेकिन हैंडसम दिखने की वजह से कैमरे के आगे भी उनकी खूब डिमांड हुई। उन्होंने बॉम्बे डाइंग जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और उनके लुक्स की खूब चर्चा हुई। हालांकि करण कपूर का परिवार पूरा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था, फिर भी उन्हें खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वह दिखने में ज्यादा ब्रिटिश लगते थे और उनकी हिंदी भी बहुत साफ नहीं थी, जिसके चलते बॉलीवुड में टिकना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने श्याम बेनेगल की चर्चित फिल्म जुनून 1978 में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ उनके माता पिता और भाई बहन भी शामिल थे। जुनून एक ऐतिहासिक फिल्म थी और करण की एक्टिंग को काफी सराहा गया। लेकिन इस खूबसूरत कहानी में एक दर्दनाक मोड़ भी आया। साल 1982 में करण की मां जेनिफर को टर्मिनल कोलन कैंसर का पता चला और मात्र 2 साल बाद 1984 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। करण की जिंदगी में यह एक बड़ा झटका था जिसने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। अपने पिता शशि कपूर की प्रोडक्शन फिल्म और अपनी दूसरी फिल्म 33 चौरंगी लेन में नजर आए, जो कि साल 1981 में आई थी। उसमें उनका रोल ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था। उसके बाद वह अपनी तीसरी फिल्म सल्तनत में नजर आए, जो साल 1986 में आई थी। उन्होंने उसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और जूही चावला जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने मुख्य धारा की फिल्मों में एंट्री कर ली थी, लेकिन उनको बतौर अभिनेता लीड रोल कम ही मिलते थे। उसके बाद उन्होंने साल 1987 में फिल्म लोहा में काम किया। उस फिल्म में उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र जैसे दमदार अभिनेता थे। उसके बाद उन्होंने साल 1988 में आई फिल्म अफसर में बतौर अभिनेता लीड रोल में अभिनय किया, लेकिन उतनी अच्छी हिंदी ना बोल पाने की वजह से वह सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने कई टीवी सीरीज में भी काम किया। साल 1984 में उन्होंने द ज्वेल इन द क्राउन में उन्होंने कालीन लिंडसे का कैरेक्टर निभाया था, जो कि एक ब्रिटिश टीवी शो था। साल 1990 में उन्होंने एक और ब्रिटिश टीवी सीरीज साउथ ऑफ द बॉर्डर में मैक्स बिल्डिंग का किरदार निभाया है। ब्रिटिश के एक मूवी टूटिंग लाइन्स में उन्होंने साल 1993 में काम किया था। उन्होंने साल 1994 में बीबीसी की एशियाई पत्रिका नेटवर्क ईस्ट के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति दी थी। असल में करण एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना कम कर दिए थे। उनको लगता था कि उन्हें पूरी तरह से इंडियन ना दिखने और अच्छी तरह से हिंदी ना बोलने की वजह से उनको फिल्मों में ज्यादातर साइड रोल और विलन का रोल ही मिलेगा। उन्होंने कई बार तो अपने बालों को काला करके फिल्मों में काम करके ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता शशि कपूर से अपने एक्टिंग करियर को छोड़ने की बात की, लेकिन शशि जी ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि एक्टिंग को मत छोड़ो, इसमें बहुत पैसा, नाम और शोहरत है। लेकिन करण नहीं माने और एक्टिंग को छोड़ दिया।
उसके बाद उन्होंने अपने फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो किया और एक फोटोग्राफर बन गए और अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ चेल्सी लंदन में रहने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करण एक लंबे अंतराल के बाद करीब 25 सालों के बाद साल 2016 में लंदन से इंडिया अपने होम टाउन मुंबई में लौटे। वो जनता के बीच वापस लौट आए। साथ ही साथ वह अपनी फोटोग्राफी प्रदर्श न्यू टाइम एंड टाइज के लिए एक सीरीज के साथ आए और उनकी टाइम एंड टाइज फोटोग्राफी प्रदर्शनी साल 2016 के नवंबर महीने में उनके होम टाउन मुंबई में ही शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने 2017 में करीब 5 शहरों में उसे शुरू किया। बेंगलोर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर। करण ने एंग्ली इंडियन में बहुत रिसर्च किया है। 1980 के दशक में इन समुदायों से मिलने के लिए उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रैवल किया और तस्वीरें भी ली। उनके द्वारा लिखे आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स, BBC और इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह इंडिया में और भी फोटोग्राफी परियोजनाओं को करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वह भी यह काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक रहा है। भले ही मेरा परिवार फिल्मों में रहा है, लेकिन मुझे एक्टिंग से ज्यादा फोटोग्राफी में रुचि रही है, इसलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दिया। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम लोरना कपूर है। लोरना एक प्रसिद्ध मॉडल हैं। करण के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम जैक कपूर है और उनकी बेटी का नाम आलिया कपूर है। करण के 2 भाई बहन हैं। उनके बड़े भाई का नाम कुणाल कपूर है। कुणाल भी एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने निर्देशन का भी काम किया है। अब वह एक एड कंपनी चलाते हैं जिसमें वह एड फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं। कुणाल की पत्नी का नाम शीना सिपी है, जो एक पूर्व मॉडल है, लेकिन अभी दोनों तलाकशुदा हैं। करण की एक छोटी बहन है जिनका नाम संजना कपूर है। संजना भी एक एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुकी हैं। फिल्म जुनून में उन्होंने भी काम किया था, लेकिन उनको फिल्मों में उतनी सफलता नहीं मिल पाई। संजना कपूर जुनून थिएटर की संस्थापक हैं। करण के चाचा राज कपूर और शम्मी कपूर हैं, जो 70 के दशक के जाने माने एक्टर थे। उनके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी का नाम पृथ्वीराज कपूर है। वह भी अपने समय के एक एक्टर थे। साल 2019 में उन्होंने फोटोग्राफी में उनकी तस्वीर ओल्ड कपल ने लाइफस्टाइल श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार जीता था। दोस्तों, कारण एक्टिंग से अपने दर्शकों को कुछ ही फिल्मों में ही एंटरटेन कर पाए। अपने पिता की तरह फिल्मों में अपनी एक्टिंग की धाक नहीं जमा पाए, लेकिन उन्होंने अपने पैशन फोटोग्राफी को चुना और उसमें सफल रहे। बतौर अभिनेता, मॉडल और बतौर फोटोग्राफ करण कपूर अब 60 साल के हो गए हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक्टर शशि कपूर के बेटे करण कपूर की एक अनसुनी और दिलचस्प कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप करण कपूर की एक्टिंग और उनकी पर्सनालिटी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी बॉलीवुड सितारों की ऐसी ही अनसुनी और अनकही कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए चेहरे की अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।